हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट के बारे में, जो कि सीजीपी का सवाल है। ये इसमें से आता है सवाल। सवाल मीन्स क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं। असेसमेंट से मतलब क्या है? असेसमेंट या मेजरमेंट या इवैल्यूएशन, ये सब वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। डेवलपमेंट कितना हुआ, किस हद तक हो रहा है, कितना होना चाहिए था और कितना अब तक हुआ है। ये लर्निंग फील्ड में होता है या किसी भी चीज़ को मापने के लिए होता है। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं अब। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट्स लर्निंग यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। इसमें यह कहा जा रहा है कि असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है अबाउट इंफॉर्मेशन लर्निंग। मतलब बच्चे ने कितना, मतलब मेथड ये एक इस तरह का है कि बच्चे ने अब तक कितना डेवलपमेंट किया है अपने अंदर, और ये डिफरेंस पता चलता है कि लर्निंग में क्या क्या डिफरेंस है, जो पहले लर्न किया और अभी कितना लर्न किया। इन सब को मापने के लिए ये मेथड ही होता है यूज़ स्कूल्स में, जिसमें सबसे पहला सवाल हम लोग पूछते हैं असेसमेंट में, हाउ इज़ द स्टूडेंट लर्निंग। मीन्स स्टूडेंट का लर्निंग कैसा है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए असेसमेंट यूज़ होता है। हाउ इज़ द स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स का लर्निंग कैसा है। Teacher uses these methods to know the learning or progress of student. ये नीचे जो ए से लेके एफ तक मेथड है स्कूल्स में, ये मेथड यूज़ किए जाते हैं लर्निंग के प्रोसेस या प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है उसको पता करने के लिए। पहला है क्लास एक्टिविटी। क्लास में एक्टिविटीज़ करा के भी टीचर को पता चलता है कि कौन बच्चा कितना एक्टिव है। एंड प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चे को टीचर्स कि ये प्रोजेक्ट्स है, ये आपको कंप्लीट करना है विदाउट एनी हेल्प, और यू नीड हेल्प देन यू कैन टेक हेल्प। ये था बी। एंड सी में है होमवर्क देते हैं। होमवर्क देते हैं तो होमवर्क क्यों दिया जाता है कि बच्चे ने जो कुछ भी लर्न किया है उससे रिलेटेड होमवर्क दिया जाता है, या फिर होमवर्क देने से पहले एक्सप्लेन किया जाता है कि ये होमवर्क है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा के तब होमवर्क दिया जाता है। लेकिन अभी क्या होता है ना, होमवर्क में होमवर्क तो दे देते हैं स्कूल, एंड उसके बाद जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी बड़े लोग हैं वो लोग होमवर्क करवा देते हैं। तो बच्चे ने इसको एक ड्यूटी मान लिया है कि होमवर्क मिला है, कंप्लीट करना है। लेकिन किस तरह से कंप्लीट करना है ये अब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। मैंने देखा अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ते हैं, तो ट्यूशन जाते हैं, जितना भी डिफ़िकल्ट होमवर्क हो बस होमवर्क करा दिया जाता है। बाद में एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉब्लम होता है उसी बच्चे को। अब टीचर को लगा कि बच्चे ने खुद से किया है, अगर गलत किया होगा, जितना आ रहा होगा उतना किया, तो टीचर फिर से एक्सप्लेन करेगी, लेकिन होमवर्क जो मिलता है वो एकदम सही सही रहता है। टीचर को लगता है हाँ इसको आ गया है, आगे प्रॉब्लम्स आते हैं। डी में है ओरल क्वेश्चंस। सवाल पूछे जाते हैं स्कूल में। जैसे मैं भी जब स्कूल में पढ़ाती थी तो उस टाइम में जो भी चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया उससे मैं क्रॉस क्वेश्चन बना के पूछती थी बच्चे से, और जिन्होंने समझा है स्टोरीज को या किसी भी टॉपिक्स को तो वो रिस्पॉन्ड करते थे। तो ये भी एक मेथड है जानने के लिए कि बच्चे लोग कितने रिस्पॉन्सिव है, कितने अंडरस्टैंडिंग है, उनको कितना कॉम्प्रिहेंड हो पा रहा है जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ या कोई भी टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज़ द ऑल्सो मेथड रिलेटेड विद द असेसमेंट। एंड ई में क्या है, ऑब्जर्वेशन। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपके अंदर एक एबिलिटी होगा कि आप ऑब्जर्व करके पता लगा ऑब्जर्वेशन मीन्स ध्यान देना, ठीक है, नोटिस करना। आप नोटिस कर पाइए कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसमें से कौन बच्चा बहुत ही तेज है पढ़ने में, कौन थोड़ा कम है पढ़ने में, मतलब स्मार्ट नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हर बच्चा का लर्निंग एबिलिटी इक्वल नहीं होता है, सबका ब्रेन डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। साइकोलॉजी में ये प्रूफ किया गया। इसलिए बहुत सारे लर्निंग थ्योरीज है, वो इसलिए है क्योंकि टीचर ट्रेनिंग का मेन मतलब भी यही है कि हर बच्चे डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, हर किसी का लर्निंग एबिलिटी सेम नहीं होता है, लर्निंग प्रोसेस सेम नहीं होता, क्योंकि सबको सेम कल्चर्स नहीं मिलते। लेकिन स्कूल में क्या होता है, स्कूल में सबको सेम सिलेबस पढ़ना पड़ता है और सबको एक ही जो एक पर्टिकुलर मार्क्स दिया रहता है ना उसी मार्क्स से compete करना पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, कोई बच्चा स्लो लर्नर्स होता है, कोई बहुत ही जल्दी कैच कर लेता है चीज़ों को।
तो इसीलिए साइकोलॉजिकल थ्योरी ये बताता है कि बच्चे को उसके हिसाब से सीखने दिया जाए, टीचर को हेल्प करना चाहिए ये ऑब्जर्व करके कि कौन बच्चा किस तरीके से चीज़ों को कैच कर रहा है, कौन कितना कैच कर पा रहा है, कौन बहुत स्लो लर्नर है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को लर्न कराया जाता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं देखते हैं, अभी सबको सेम कंपटीशन, सबका सेम कंपटीशन चल रहा है, और पेरेंट्स भी कंपेयर करने लगते हैं आजकल के टाइम में कि नहीं वो उतना मार्क्स लेके आ रहा है, तुम क्यों इतना कम लेके आ रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर चाइल्ड। एंड द लास्ट मेथड इज़ क्विजेज। क्विज ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है स्कूल्स में, ताकि क्विज के थ्रू बच्चे जनरल नॉलेज या जो भी प्रैक्टिकल हमारे वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है इन्वायरमेंट में, उसके बारे में जान सके, और उनका मेमोरी कैपेसिटी, कितना क्वेश्चंस किस चीज़ को कितना होल्ड करके रख सकते हैं, वो किस तरह से जवाब दे सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, बस यही जांचने के लिए क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो ये था हमारा मेथड्स। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा ना, तो यहाँ से अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पे हमें 10 पेज पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िएगा तो आप उसका जवाब दे पाइएगा। सो दीज वर द टॉपिक्स related methods of for assessment in schools. Teacher uses these methods to know the learning progress of students. Okay, so it is continuous progress and can be qualitative and quantitative and qualitative. ये एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस है, क्योंकि ये प्रोग्रेस चलते रहता है, रुकता नहीं है ये। और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। क्वालिटेटिव मीन्स होता है कि गुण, एंड क्वांटिटेटिव मीन्स आपको उस क्वांटिटी में, जैसे मार्क्स हो गया, या मार्क्स से आपको पता चलता है ना, मार्क्स क्या है, क्वांटिटी है, नंबर्स है ना, वो उससे पता चलता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ है। एंड क्वालिटेटिव हो गया गुण, ठीक है, बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे भी पता चलता है, तो ये बच्चे के अंदर गुण है ये। सो दोनों हो सकता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड helps improve teacher and learning, also gives feedback। ये continuous process है जो आगे भी लिखा हुआ है, और ये help करता है, helps improve teaching and learning also। दोनों को लर्न करने में, टीचर को भी समझ में आता है ना कि कितना लर्न किया, कैसे पढ़ाना है, किस बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, ये सब टीचर, इस वजह से टीचर को हेल्प हो जाता है। एक असेसमेंट कर लेने के बाद उनको, उनके पास एक डेटा रहता है, ठीक है, एंड फीडबैक मिलता है ना टीचर को, इस वजह से असेसमेंट के थ्रू टीचर को भी मिलता है, स्टूडेंट को भी मिलता है, स्टूडेंट को पता चलता है कि वो कहाँ कहाँ पे कमज़ोर है, सो दे कैन इम्प्रूव इन देयर सेल्फ। सो थैंक यू सो मच, दिस वर वी हैव स्टडीड अबाउट असेसमेंट। थैंक यू।